हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज जो है मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि आपके हर सिविल सर्विसेज या फिर सीयूटी या फिर एनसीटी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ये जो करंट अफेयर्स है इसका जो पीडीएफ वगैरह है आपको सोशल क्लास डॉट इन पे मिल जाएगा। या करंट अफेयर्स आपका 17 अगस्त से 24 अगस्त तक का है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग का करंट अफेयर्स है, उसको देखते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताऊंगा। तो द सुप्रीम कोर्ट recently modified its order on stray dogs. What does the new directive say about sterilized and vaccinated dogs that are not aggressive? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था पहले कि जो स्ट्रे डॉग्स है उन सभी को पकड़ के मतलब शेल्टर में रख देंगे, उसका जो आइडिया मतलब जो उसका आपका नोटिफिकेशन नया रिलीज हुआ है जिसमें मतलब न्यू रूल्स लाया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है। तो उसमें मतलब कि क्या कहा जा रहा है, मतलब नए जो ऑर्डर है उसमें। तो इसका जो ऑप्शन है, दे मस्ट ऑल बी केप्ट इन शेल्टर्स परमानेंटली, दे मस्ट बी रिलीज्ड बैक इनटू द सेम लोकेलिटी दे वर कैप्चर्ड फ्रॉम। ठीक है, दे कैन बी रिलोकेटेड टू एनी एरिया विद इन द सिटी, दे मस्ट बी अडॉप्टेड बाय सिटीजन्स विद इन 30 days। ये ऑप्शन है। तो ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर बी है, दे मस्ट बी रिलीज्ड बैक इनटू द सेम लोकेलिटी दे वर कैप्चर्ड फ्रॉम। तो जो हम लोग का स्ट्रे डॉग्स से जिनको कैप्चर किया गया था उनको फिर से सेम सिटी पे जहाँ से उन लोगों को मतलब कैप्चर किया गया था, सेम लोकेलिटी वहां पे रिलीज करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चेंज इस अर्लियर स्ट्रिक्टर ऑर्डर, द न्यू रूलिंग सेज दैट स्ट्रे डॉग दैट आर नॉट डेंजरस। ठीक है, जो हर स्ट्रे डॉग को नहीं छोड़ेंगे, जो लोग डेंजरस नहीं है उनको। ठीक है, मतलब शुड बी स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन मतलब एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है टू प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम हैविंग बेबीज। मतलब स्टेरिलाइज कर देने से मतलब एनिमल जो है अपना बेबी नहीं कर सकते हैं। तो स्टेरिलाइज किया जाएगा उनको, फिर वैक्सीनेटेड किया जाएगा और उसके बाद रिलीज कर दिया जाएगा सेम एरिया जहाँ से उनको लाया गया था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस फॉलो द एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स विच आर कंसिडर्ड ए साइंटिफिक एंड ह्यूमन वे टू मैनेज द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। तो एक साइंटिफिक और ह्यूमन मतलब कि एक काइंड वे है, ठीक है, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। दूसरा चीज क्या है, हु इज द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी दैट रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो सिलेक्शन कमिटी है, ठीक है, जो मतलब रिकमेंड करता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें कौन कौन रहते हैं। तो ऑप्शंस पे आपका दिया हुआ है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन, यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब आपके ऑप्शंस है। आंसर क्या है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये तीन जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी जो अपॉइंट किया जाता है वो इन तीनों के द्वारा किया जाता है। दिस कमिटी इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है कौन चूज करेगा, प्राइम मिनिस्टर चूज करेगा। द सीईसी हैज अ सिक्योर टर्म टू इंश्योर द इलेक्शन कमीशन कैन वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हम लोग का इलेक्शन कमीशन है वो बिना पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर सके। इसमें एक टर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है वो, सीईसी, द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो ईसीआई है उसका हेड को हम लोग सीईसी के नाम से जानते हैं। द लोक सभा रिसेंटली पास द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूल इन दिस न्यू बिल। जो लोकसभा ने रिसेंटली प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया है, उसका जो सबसे सिग्निफिकेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इंट्रोड्यूसेस ए 50% टैक्स, रिक्वायर्स ऑल गेमर्स टू बी ओवर 21 years old, it put a complete ban on all online games that involve real money, it allow online gaming only between 9 and 5 am। तो क्या इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका आंसर है यह है कि कंप्लीट बैन जो है रियल मनी गेम्स पे लगाया गया है। ठीक है, इन अ मेजर मूव टू रेगुलेट द डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ बिल दैट बैन्स ऑल ऑनलाइन गेम्स विच प्लेयर्स यूज रियल मनी। मतलब ड्रीम इलेवन जैसे गेम्स हो गए, मतलब ठीक है, जहाँ पे आप मतलब रियल मनी का यूज करते हैं, खुद के पैसों का यूज करते हैं, उसको बैन लगा दिया गया है। India has recently restarted negotiations for a free trade agreement with which international economic bloc। तो इंडिया जो है किस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ब्लॉक, ब्लॉक मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एक यूनियन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके साथ मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशंस है उसको स्टार्ट किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे चार ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं, यूरोपियन यूनियन और एशियन, नाफ्ता और ईएयू।
ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईएयू, ठीक है? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है उसके साथ इंडिया मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात कर रहा है। इंडिया हैज़ रिज्यूम टॉक्स फॉर ए फ्री ट्रेड डील विद द ईएयू, ए ब्लॉक लेड बाय रसिया। इसको लीड कौन कर रहा है? रसिया लीड कर रहा है। तो मेंबर्स ऑफ ईएयू आर, कौन-कौन इसके मेंबर्स है? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, द किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया, ठीक है? ये इसके मतलब मेंबर्स है। द स्टॉक वेर पोस्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है? उससे पहले भी ये बात चल रहा था, लेकिन इसको पोस्ट कर दिया गया था, ठीक है? और अब इंडिया ने इसको फिर से रिज्यूम किया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है वो जान लीजिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस और रिमूव टैक्सेस, ठीक है? टैरिफ जो है उसको हटाने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। उसका जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इज सेट टू होल्ड ए बॉर्डर कॉन्फ्रेंस विद इट्स काउंटर पार्ट फ्रॉम विच नाइबरिंग कंट्री। किस नाइबरिंग कंट्री के साथ जो है बीएसएफ मतलब एक बॉर्डर कॉन्फ्रेंस रखना चाहता है, ठीक है? बॉर्डर कॉन्फ्रेंस रखना चाहता है। तो हम लोग के ये नाइबरिंग कंट्रीज के नाम है, तो इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। बीएसएफ विल मीट विद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी फॉर देयर रेगुलर बॉर्डर कॉन्फ्रेंस इन ढाका, ठीक है? बीएसएफ जो है वो बीजीबी के साथ ढाका में मिलेंगे बॉर्डर कॉन्फ्रेंस के लिए। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज द फर्स्ट हाई लेवल इंडियन विजिट सिंस द रिसेंट चेंज इन गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज के बाद इंडिया का सबसे पहला हाई लेवल मीट जो होगा यही होगा बांग्लादेश के साथ। द टॉक विल फोकस ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग एंड अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है? This week, the United Nations officially declared a state of famine in which conflict-ridden area, मतलब किसी एक conflict ridden area, मतलब जहाँ पे conflicts वगैरह वगैरह झगड़ा वगैरह हो रहा है, उस एरिया को यूनाइटेड नेशंस ने फेमाइन के स्टेट में डाल दिया है, मतलब उसमें फेमाइन हो गया है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। फेमाइन मतलब क्या होता है? भुखमरी, ठीक है? तो इस किस एरिया को कहा गया है? तो ये जो है गाजा स्ट्रिप को कहा है, ठीक है? यूएन डिक्लेयर्ड ए फेमाइन इन पार्ट्स ऑफ द गाजा स्ट्रिप starting that over 6,40,000 people are facing catastrophic level of hunger due to the ongoing conflict। मतलब 6,40,000 लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब हंगर का जो सामना करना पड़ रहा है, भूख का सामना करना पड़ रहा है, ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहा है, वार वगैरह, उसके वजह से। इजराइल गवर्नमेंट हैज स्ट्रांगली डिनाइड दिस डिक्लेरेशन। और जो इजराइल का गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उसने डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है? दिस हाइलाइट्स हाउ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आर बिकमिंग ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि किस तरह से ह्यूमन का जो क्राइसिस है वो मतलब जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वार हो रहा है, वो मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है इन सब चीजों की वजह से। यूक्रेन प्रेसिडेंट Zelensky made a direct appeal to which group of nation to pressure Russia to end the war। जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपील किया है एक ग्रुप ऑफ नेशंस से, ठीक है? ताकि रशिया पर प्रेशर डाला जा सके वार को खत्म करने के लिए। तो कौन सा ग्रुप के साथ ऐसा बात किया है? तो जो ग्रुप है वो है आपका ग्लोबल साउथ, ठीक है? जेलेंस्की ने नेशनल मतलब नेशंस ऑफ ग्लोबल साउथ को बताया है कि रसिया के साथ बात किया जाए ताकि ये वार को एंड किया जाए, ठीक है? ग्लोबल साउथ क्या है? ए टर्म यूज्ड टू रेफर टू डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिकुलरली इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है? इन एरियाज में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मतलब रेफर करता है ग्लोबल साउथ। In a significant move of strategic industrial policy, the US government announced it will acquire a 10% stake in which of the major tech company। मतलब यूएस गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया, ठीक है? उस हिसाब से मतलब यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि किसी एक मेजर टेक कंपनी में वो 10% स्टेक, मतलब 10% उस कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला है। वो कंपनी कौन सा है? एप्पल, गूगल, इंटेल, एनवीडिया। तो इसका आंसर है इंटेल। यूएस गवर्नमेंट जो है 10% इक्विटी लेगा सेमीकंडक्टर जायंट इंटेल में। मतलब इंटेल क्या है? सेमीकंडक्टर से बनाता है, इसका प्रोसेसर वगैरह आप लैपटॉप में देखे होंगे। तो इंटेल जो है सेमीकंडक्टर बनाता है, तो इसी में यूएस गवर्नमेंट जो है 10% स्टेक लेने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ रेयर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी एंड सोर्स अ न्यू फोकस ऑन सिक्योरिंग डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक कंप्यूटर चिप्स, ठीक है? मतलब कि ये बहुत ही रेयर चीज़ है, मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी मतलब गवर्नमेंट हो इतने प्राइवेट कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन ये मतलब अभी देखा जा रहा है, ठीक है?
इसमें स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो क्या होता है वो जान लीजिए। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्री दैट आर कंसिडर्ड वाइटल फॉर नेशन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि नेशनल के इम्पोर्टेंट हो, तो उसमें मतलब गवर्नमेंट जो है अपना एफर्ट्स दिखाता है। ठीक है, उसी चीज़ के लिए मतलब उसी को हम लोग स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहेंगे। What is the name of India's first indigenous space station for which ISRO recently unveiled a model? मतलब कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन, मतलब खुद का स्पेस स्टेशन, जिसमें मतलब इसरो जो है मतलब एक मॉडल तैयार किया है उसका, उसका नाम क्या है? ठीक है, मतलब इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन का नाम क्या है जो कि इसरो ने अभी बस मॉडल प्रिपेयर किया है, अभी मतलब स्पेस स्टेशन रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, इंडिया जो है प्लान कर रहा है लॉन्च करने का फर्स्ट मॉडल ऑफ इट्स ओन स्पेस स्टेशन द BAS बाय 2028। इंडिया जो है इसको 2028 तक मतलब इसका मॉडल को लॉन्च करने का प्रिपरेशन में लग चुका है। और उसके बाद द फुल स्टेशन विथ 5 मॉड्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी completed बाय 2035। 2035 तक 5 मॉड्यूल्स, ठीक है, मैं इसको मॉडल पढ़ रहा था, सॉरी ये मॉड्यूल है। ठीक है, 5 मॉड्यूल जो है वो 2035 तक इसरो जो है वो लॉन्च करने का प्रिपरेशन कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इट विल मेक इंडिया वन ऑफ द फ्यू नेशन विद एन ऑर्बिटल लेबोरेटरी अलोंगसाइड द US लेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड चाइना's टियांगोंग स्टेशन। ठीक है, US का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उसका नाम है। ठीक है, और चाइना का जो है वो टियांगोंग स्टेशन। ठीक है, और इंडिया जो है लॉन्च करेगा आगे के टाइम में, उसका नाम क्या रहने वाला है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS। ठीक है, नासा रिसेंटली लॉन्च्ड एन एडवांस AI मॉडल नेम सूर्या फॉर व्हाट पर्पस? नासा ने मतलब कुछ ही फिलहाल में ही एक एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्या। वो किस पर्पस के लिए लॉन्च किया है? टू डिस्कवर न्यू प्लैनेट्स, टू प्रिडिक्ट स्पेस वेदर लाइक सोलर फ्लेयर्स, टू कंट्रोल मार्स रिकवर्स रोबर्स, टू एनालाइज डेटा फ्रॉम द जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो किस चीज के लिए? जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? इसने अभी हाल ही में यूरेनस के आसपास एक मून डिस्कवर किया है। ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, तो प्रेडिक्ट स्पेस वेदर लाइक सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, ये जो सूर्या है हम लोग का, जो नासा ने मतलब लॉन्च किया है AI मॉडल, उसका क्या काम है, उसके क्या पर्पस है? टू प्रिडिक्ट स्पेस वेदर लाइक सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, स्पेस वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नासा न्यू AI मॉडल सूर्या इज डिजाइन टू गिव बेटर एंड फास्टर वार्निंग अबाउट स्पेस वेदर। ठीक है, सूर्या will help protect our technology by improving our ability to forecast this event. The Pampa River, recently included in the National River Conservation Plan (NRCP), is located in which Indian state? NRCP क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इसमें पंपा रिवर को इंक्लूड किया गया है। तो ये जो पंपा रिवर को इंक्लूड किया गया है, एक किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, पंपा रिवर जो है हम लोग का केरला में लोकेटेड है। पंपा रिवर इज इन केरला, ऑल्सो नोन एज द दक्षिणी भागीरथी। पंपा रिवर को हम लोग दक्षिणी भागीरथी भी कहते हैं, जो कि हम लोग का नेशनल प्लान फॉर रिवर कंजर्वेशन का अब पार्ट है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू हेल्प स्टेट क्लीन अप पोल्यूटेड रिवर्स। ठीक है, NRCP क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि स्टेट्स को हेल्प करता है पोल्यूटेड रिवर्स को क्लीन करने के लिए। Entrepreneur Elon Musk launched a new AI venture named Macrohard as a direct competitor to which tech giant? एलोन मस्क ने एक नया मतलब AI वेंचर स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैक्रोहार्ड। मैक्रोहार्ड जो है वो किसको कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है? तो मैक्रोहार्ड जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट को कॉम्पीट करने के लिए लाया है। M से मैक्रोहार्ड, M से माइक्रोसॉफ्ट, सिंपल। ठीक है, एलोन मस्क हैज स्टार्टेड द न्यू AI कंपनी कॉल्ड मैक्रोहार्ड अंडर हिज एक्स AI इनिशिएटिव। द नेम इज क्लियर प्ले ऑन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, signaling his intention to compete directly with the established tech giant। जो एलोन मस्क है वो established tech giant से compete करना चाहता है। ठीक है, और उन्होंने अपना कंपनी जो है उसको लॉन्च किया है मैक्रोहार्ड। ओके, इंडियाज कॉम्पोजिशन इंडियाज नहीं, इंडियाज कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर्ज टू एन ऑल टाइम हाई इन अगस्त। व्हाट डज ए हाई PMI इंडिकेट? ठीक है, PMI क्या होता है? देखिए, PMI आपका एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट सर्विस बिजनेस मैनेजर टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि बिजनेस मैनेजर्स जो है मतलब उनका
डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, उसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जो हम लोग का कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है, वो बहुत ही ऑल टाइम हाई पे अगस्त में चला गया। तो इसका मतलब हाई पीएमआई जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इस चीज़ को बताया गया है। तो एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हाई पीएमआई जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेंशन को मतलब इंडिकेट करता है। एक्सपेंशन मतलब कि बढ़ावा, मतलब बढ़ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस चीज को इंडिकेट करेगा। HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI हिट ए रिकॉर्ड 65.2 इन अगस्त, हाईएस्ट इन द सर्वे बिगेन इन 2005। मतलब ये सर्वे कब से स्टार्ट हुआ, 2005 से, और तब से मतलब अभी हाईएस्ट रिकॉर्ड हिट हुआ है 65.2 PMI का, ठीक है। द PMI वैल्यू अबव 50 इंडिकेट दैट बिजनेस एक्टिविटी इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर इज ग्रोइंग, दिस पॉइंट्स टू ए बूमिंग इकोनॉमी। ठीक है, 50 से ज़्यादा अगर पीएमआई है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में दोनों ही ग्रो हो रहा है। According to recent data, India's fiscal deficit for the first 4 months of the financial year reached 7.47 lakh crore. What is the primary driver of this deficit? तो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, मतलब फर्स्ट 4 मंथ का, तो वो है 7.47 लाख करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब मेन रीजन क्या है इस डेफिसिट का, किस वजह से इतना डेफिसिट हो रहा है। तो इसका जो मेन रीजन है वो है आपका हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसलिए फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल स्पेंडिंग एंड इट्स टोटल रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है और कितना वो कमा रहा है, उस चीज का जो डिफरेंस होता है उसको मतलब हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। 7.47 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है, मतलब कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू 7.47 लाख करोड़ कम है उसके खर्चे से। मतलब ये जो है इतना एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट ने किया है उसके रेवेन्यू के अलावा भी, ठीक है। द इंडियन स्टॉक मार्केट रीच ए हिस्टोरिक माइलस्टोन दिस वीक। इसी वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसका ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया। तो जो हम लोग का सेंसेक्स है उसने किस मेजर मार्क को क्रॉस किया है, तो ये आपको बताना है। तो सेंसेक्स ने है जो 85,000 का जो मार्क है, ठीक है, उसको क्रॉस कर दिया है। तो BSE सेंसेक्स क्रॉस 85,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। इस किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। This rally was driven by good performance in key sector like banking and technology. बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे जो सेक्टर्स है उसमें बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिला है, इसलिए ये 85,000 करोड़ का जो मार्क वो हम लोगों ने हिट किया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, पीएम मोदी रिसेंटली इनिग्रेटेड द दिल्ली सेक्शन ऑफ विच मेजर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट डिजाइन टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी विद गुरुग्राम। पीएम मोदी ने एक जो दिल्ली सेक्शन में कौन सा एक एक्सप्रेसवे को मतलब इनोग्रेट किया, एक्सप्रेसवे को मतलब जो कनेक्टिविटी गुरुग्राम से बढ़ाने के लिए। तो वो कौन सा एक्सप्रेसवे है, वो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द दिल्ली सेक्शन ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 5,300 करोड़। तो इसका प्रोजेक्ट का वर्थ कितना है, 5,300 करोड़। द हाईवे विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन दिल्ली एंड गुरुग्राम। इससे जो दिल्ली और गुरुग्राम का जो ट्रेवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगा। एंड कनेक्ट टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक द IGI एयरपोर्ट एंड यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। इन जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस है IGI एयरपोर्ट और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, इससे भी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा। Which Indian state was recently declared the country's first fully digitally literate state? कौन सा इंडियन स्टेट को फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट के मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब 100% डिजिटल लिटरेसी किस स्टेट ने अचीव किया है। तो यहाँ पे नॉर्मल लिटरेसी का बात नहीं कर रहा है, डिजिटल लिटरेसी मतलब कि जो आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है उस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो डिजिटल लिटरेसी 100% केरला ने अचीव किया है, ठीक है, 100% डिजिटल लिटरेसी। This success is built on the state long-term focus on high basic literacy and human development, often called the Kerala model, ठीक है। ये मतलब केरला मॉडल की वजह से हुआ है जिसमें बेसिक लिटरेसी को लेके बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, और इससे मतलब केरला ने 100% डिजिटल लिटरेसी को अचीव किया। फुल डिजिटल डिजिटल लिटरेसी हेल्प सिटीजन एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज एंड पार्टिसिपेट इन द डिजिटल इकोनॉमी। इससे मतलब जो लोग हैं ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The Maharashtra government has officially reorganized which major festival as the state festival। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसी इसमें से एक फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा, ठीक है।
दिवाली, गणेश उत्सव, नवरात्रि, होली। India is set to host the World Para-Athletic Championship in 2025. Where will this major event be held? इंडिया जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड करेगा 2025 में। ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है, मतलब किस सिटी में मनाया जाएगा, मतलब होगा, हेल्ड किया जाएगा, मनाया नहीं जाएगा, होगा। तो ये जो है न्यू दिल्ली में हेल्ड किया जाएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली इज gearing up to host the World Para Athletics Championship 2025 which is expected to be the largest para sports event ever held in India। मतलब अभी तक इंडिया में जितने भी पैरा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है उसमें सबसे लार्जेस्ट इवेंट रहेगा, और 100 से ज़्यादा नेशन जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। The Duranda Cup won by North East United FC holds what distinction in the world of football? जो दुरान कप जो है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता कल ही, वो मतलब क्या बोलते हैं कि क्यों, मतलब ये सबसे अलग है, इसमें क्या डिस्टिंक्शन है, मतलब क्या अलग है बाकी फुटबॉल कप से। तो ये जो अलग है, वो अलग ये है इसमें कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड में। डुरांडा कप मतलब सबसे नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब इससे भी पुराना होगा, लेकिन ये भी ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में से आता है, ठीक है। ये मतलब 1888 में सबसे पहले हेल्ड किया गया था, और ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन एशिया, मतलब पूरे एशिया में तो ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप द सोशल क्लास डॉट इन पे जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ।